हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो प्राचीन भारत का पूर्व मौर्य साम्राज्य था, मौर्य जो डेंसिटी थी पूर्व, उससे पहले वैदिक पीरियड हमने पढ़ा। तो वैदिक पीरियड के बाद जो भारत में जो चेंजेस हुए प्राचीन भारत के अंदर, वो आया बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और उसके बाद क्या हुआ था, फिर मौर्य एम्पायर आ गया था उसके बाद। तो ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की हम बात करेंगे, यही चर्चा के आज के बिंदु रहेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य एम्पायर। इन तीनों बिंदुओं में पढ़ने से पहले हमने आपको प्राचीन जो एनिसेंट इंडिया में था, उसमें हमने पहले आपको सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन था उसके बारे में बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड के बारे में, और अब हम जैनिज़्म, बौद्धिज़्म एंड मौर्य एम्पायर के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य बिंदु आज के क्या है, बौद्धिज़्म के बारे में बात करना, जैनिज़्म एंड मौर्य एम्पायर। तो सबसे पहले यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था, यशोधरा था। और इनका जन्म कपिलवस्तु यानी नेपाल में लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो 25 साल की उम्र में क्या किया था, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना गृह त्याग किया था। और 29 वर्ष में उन्होंने क्या किया था, घर का त्याग किया था। और 35 ईयर में क्या हो गया था, वो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ये सब आपको बौद्ध धर्म के बारे में इसलिए बताया, जो मेन इसमें सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। जैसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया गौतम बुद्ध ने, तो वो सारनाथ में दिया। इससे पहले निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर होती, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे 1 पॉइंट वाले या एक क्वेश्चन जो आते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेनली है कि जो बौद्धिज़्म में गृह त्याग होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है महाविनिष्कर्मण। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि जब बौद्धिज़्म में महाविनिष्कर्मण बोला जाता है जब हम घर का त्याग करते हैं। तो कुल मिला के गौतम बुद्ध जो उस समय वैदिक काल के बाद आए, तो उन्होंने क्या किया है, एक ईश्वरवाद, इन सब का ईश्वर के बारे में उन्होंने कुछ भी ऐसे मानने या न मानने का जो कॉन्सेप्ट मिलता है बौद्धिज़्म में, वो यहाँ पर हुआ है कि भगवान का जो वैदिक काल से चला आ रहा है हिंदुज़्म, वो उन विचारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया था जब बौद्धिज़्म और जैनिज़्म आए। तो बौद्धिज़्म में मेनली ये चीज़ें थी। और उनके जो 5 प्रतीक थे, जैसे जन्म में क्या था, कमल और जन्म जो प्रतीक माने गए हैं। जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था तो उसमें जैसे जन्म के बारे में बताया, तो जन्म का जो प्रतीक माना गया वो क्या है, कमल माना गया है। गृह त्याग का अश्व माना गया, घोड़ा। इसके अलावा निर्वाण का बोधि वृक्ष माना गया, जब जहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति उसे बोधि वृक्ष के नाम से हमारे इतिहास में जाना जाता है, बोध वृक्ष। इसके अलावा पहला उपदेश धर्म चक्र के रूप में माना जाता है। धर्म चक्र बना होगा तो वो क्या कहलाएगा, पहला उपदेश कहलाएगा। और परिनिर्वाण कहलाएगा स्तूप के रूप में। जो आपने बुद्ध के स्तूप देखे हुए हैं, वो परिनिर्वाण के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म में आई हैं। और इसीलिए मैं आपको एक कहानी के तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर सको। इसके अलावा यदि हम जैनिज़्म के बारे में बात करें तो जैनिज़्म में क्या होता है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका ये यहाँ पर मिलता है जैन धर्म के अंदर, प्राचीन भारत में मिलता है कि वो 24वें तीर्थंकर थे। वैशाली के निकट कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। कभी कभी कन्फ्यूज ये हो जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और यहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैनिज़्म में, उनके पिता का नाम है यहाँ पर सिद्धार्थ है। इसके अलावा 5 महाव्रत जो जैन धर्म में माने गए हैं, वो क्या क्या माने गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कोई चीज़ को ना चुराना। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह का होना है धन संचय न करना। और इसके अलावा ब्रह्मचार्य। ये क्या है, 5 महाव्रत हैं। और जो हमारे पास त्रिरत्न है वो क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मुक्ति। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मुक्ति, ये क्या है, त्रिरत्न है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन क्या हुआ है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर से पहले ये 2 मुख्य धर्म क्या है, भारत में आए थे। तो अभी के यदि दृष्टिकोण में देखें तो भारत में क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं और जैन धर्म के भी। इसके अलावा जो
देशों में बने तो तिब्बत में सबसे ज़्यादा, जो चाइना में अभी शामिल है तिब्बत, वहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, भूटान में बौद्ध धर्म और नेपाल के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी मिलते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम, अब इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। तो हमें पता है कि मौर्य एम्पायर में क्या होता है, सबसे पहले चंद्रगुप्त का आगमन होता है मौर्य समाज, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंदर। और ये क्या होता है, नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद या धननंद, उसको चाणक्य के द्वारा क्या होता है, चंद्रगुप्त वहाँ पर शासन करता है। और 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त को जो पाटलिपुत्र का है राजपाट, वो चंद्रगुप्त को मिलता है और नंद वंश का वहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और नंद वंश का आखिरी शासक कौन था, धननंद। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये होता है। फिर उनके पुत्र हुए हैं बिंदुसार। इस चंद्रगुप्त पीरियड में, जो गुप्तास पीरियड में था, उसमें मेगास्थनीज एक लेखक हैं जो कि सैल्यूकस के राजदूत थे। तो वो भारत में आए और उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी बुक इंडिका में ये सब चीज़ें लिखी, मौर्य एम्पायर के बारे में कि कैसा मौर्य एम्पायर उस समय था। तो मेगास्थनीज और उनकी बुक का नाम इंडिका है। इसलिए मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में बताता रहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है। तो जो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के समय ही भारत में मेगास्थनीज आए थे, जो कि सैल्यूकस के राजदूत थे, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। तो ये बच्चों आपने क्या है, नोटपैड में याद करते रहना है। इसके अलावा जो उसके बाद इनके पुत्र, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार को क्या है, एमित्रोकेटस बोला जाता है, जो कि शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का नाम ही एमित्रोकेटस है और इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और जो इसके बाद बिंदुसार के बाद जो शासक था, जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, उसने क्या किया था, पूरे मौर्य साम्राज्य पे फिर एक बहुत बड़ा उनका राजपाट चला अशोक का। और उस समय ब्रह्मलिपि में जो शिलालेख मिलते हैं, सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के टाइम पे ही मिलते हैं। और जो एक मुख्य शिलालेख उत्तराखंड में वो कालसी विकासनगर देहरादून में है, जो कि अशोक के समय का शिलालेख है। और ब्रह्मलिपि में ज़्यादातर शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और इनके पुत्र का नाम कुणाल था। इसके बाद जब कलिंग वॉर हुआ तो इसके बाद इनके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अशोक के लगभग 150,000 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। और इसके बाद अशोक के जो पूरे ही जो जीवन था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद वो हिंदू विचारधारा या हिंदू धार्मिक विचारों से भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरा पूरा ही अपने विचारधारा ही बदल दी। इसके बाद उन्होंने कोई भी लड़ाई करने या उस तरह के शासन करने से ही वो पीछे हट गए थे। और इनका एक बौद्ध धम्म होता है। बौद्ध धम्म का मतलब होता है कि जो जीने के एक जीवन शैली वो कैसी हो। तो ये विचारधारा उनकी लगभग बौद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों कॉन्सेप्ट पे बौद्ध का धम्म माना जाता है कि जो जीवन शैली होती है वो मनुष्य की, उस तरह बताया गया है अशोक के बौद्ध धम्म में। इसके अलावा मौर्य प्रशासन की यदि हम बात करें तो मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था कि चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज भारत में आए थे और उन्होंने जो कौटिल्य के बारे में, आपको पता है कि आज भी कौटिल्य नीति कितनी ज़्यादा आज दिखती है और वो अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो कौटिल्य ने ही पूरे मौर्य एम्पायर के जितने भी रूल्स थे वो लास्ट तक कौटिल्य की नीति पर ही चले थे। तो कौटिल्य की जो नीति थी वो सप्तांग सिद्धांत होता है। एक सप्तांग सिद्धांत का अर्थ यदि हम बोले तो स्वामी, जो कि एक राजा की भांति होता है। फिर आत्म मंत्री या उच्चाधिकारी, आत्म में बोला जाता था। फिर जनपद हो गया, जिला, जिसमें कि जनसंख्या और क्षेत्र वो या जनसंख्या आती थी जनपद, उसमें जनपद बोला। दुर्ग, किले के लिए बोला गया है। फिर कार्य बताया गया है। फिर सेना, बल को सेना बोला जाता है। तो आखिरी में मित्र यानी लोगों को। तो ये जो चाणक्य सप्तांग सिद्धांत है ये चाणक्य का बहुत फेमस था मौर्य साम्राज्य के अंदर। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय में जो मिलता है, जो विवरण मिलता है इतिहास में, तो भूमि कर लगा जाता था ताकि जो राजस्व आए वो राज्य के भले के लिए, जो भी राज्य का आय का स्रोत हो वो भूमि कर पे आता था।
उस समय ये भी माना जाता था कि राजा के ही अधिकार क्षेत्र में भूमि कर या भूमि का आवंटन होता था। इसके अलावा कृषि का विस्तार के लिए क्या क्या है, मौर्य साम्राज्य के अंदर सिंचाई के लिए कुंड और तालों का भी जिक्र आता है कि उस समय कुंड और ताल सिंचाई का, कृषि का सबसे बड़ा साधन था। इसके बाद यदि हम बात करें शिल्प की, तो वस्त्र निर्माण के लिए बर्तन का, इन चीज़ों का भी वह पत्थर की कढ़ाई करना, यानी पत्थर की कढ़ाई से मतलब है कि कोई भी मूर्ति या किस तरह की चीज़ें कढ़ाई करके बनाई जाती थी। तो ये वैसे टूल्स उस समय विकसित हो गए थे जो कढ़ाई करते थे पत्थरों पे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था में काफ़ी मतभेद आने लग गए थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, तो इनके बीच में भी काफ़ी मतभेद आने लग गए थे। और साथ में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। महिलाएं क्या है, दास की तरह रखी जाती थी मौर्य साम्राज्य में, जो इतिहास बताता है। इसके अलावा एक जो मौर्य कला में सबसे ज़्यादा, मौर्य कला में स्तंभ मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, आपको पता है बौद्ध धर्म का स्तूप, मूर्तियाँ, तो ये उसी समय अशोक के समय या मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या होता है, कला के बारे में हमें बताया गया है। तो कुल मिला के जो मैंने आज की इस चर्चा में बताया आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे इस चर्चा का विषय रहा आज के सेशन में। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आए होंगे, क्योंकि हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में यदि आप लिखोगे या समझोगे तो वो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।